भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से। अरे कह दो कि तुम हो हमारे, निहारा तुमको है मैं कौन, महफिल की सुन लो तुमसे ही है शान, महफिल की सुन लो तुम ही से है ये नजारे। कह दो कि तुम हो हमारे, हे भोलेनाथ प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे। सब देवों में देव निराले, बम 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 भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय बम 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 भोले, बम भोले। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मकुरु सुधारि, वरनो रघुवर विमल जसो, जोदा बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे। मुझ जनेऊ सर संगारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाल जीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षुर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोज सगावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताय मधुर फल जानु। ब्रह्मोत्रिका मेरे मुख माही, जल दिलाग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते। गाँव द्वारे तुम रखवासे, रोग हरे सब पीरा। जब तन अंदर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई रावे। सोई अमित जीवन फल पावे।
प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे अस श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाय शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकराय श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भालिर्वालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसि ब्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभा श्रीशंकर पातु माम्। चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्परिभूषणभूषितर्विवरे सर्परिभूषितभूषणैस्तु विभरे नेत्रोत्थवैश्वानरे दन्तित्वात्कृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचलं मन्निस्तु किं कर्मभिः। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुहृदयागार बसहि राम सरचापधर
रुद्राष्टकम साथ में गाएंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारभारं नतोऽहं गुणागारसंसारभारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रवासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्हारभारेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं विराधेशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयाबादुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परेवानराणां न पावसुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगौ जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा संबुद्धुभ्यं जराजन्मदुःखो घतातप्यमानं प्रभो पाह्यापं नमामीश शम्भो प्रभो पाह्यापं नमामीश शम्भो प्रभो पाह्यापं नमामीश शम्भो प्रभो पाह्यापं नमामीश शम्भो।
सदा शिव पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे नमो निरंजन निराकार साकार बने अर्धंगा नमो निरंजन निराकार साकार बने अर्धंगा कलित कपोल भाल और राजत किए हलाहल भंगा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे जय हो डिमिक डिमिक डिम डमरू बाजे गावत ताल तरंगा डिमिक डिमिक डिम डमरू बाजे गावत ताल तरंगा धिमिक धिमिक धिमी बाजे पखावज मुरली अरु मुरचंगा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे जटन बीच में गंगा नाचे नाचत भुजग भुजंगा जटन बीच में गंगा नाचे नाचत भुजग भुजंगा अपनी धुन में गणपति नाचे नाचे भैरव संगा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे कैलासी काशी के वासी अमरनाथ दुख भंजन कैलासी काशी के वासी अमरनाथ दुख भंजन उज्जैनी के महाकाल है भक्तों के चितरंजन हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देवगण सारा ओ ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाच देवगण सारा झूम झूम के नारद नाचे गुंजे सदा जयकारा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बोलिए
गौरी शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आशुतोष महादेव, त्रिपुरारी भूत भावन भोलेनाथ, भगवान शंकर के पतित पावन चरणों में अनंत कोटि बार साष्टांग नमन वंदन करते हुए भगवान श्री लक्ष्मी सहित नारायण के युगल चरणारविंद में अनंत कोटि बार नमन करते हुए वंदन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों को प्रणाम करते हुए मंदिर में विराजमान भगवान के सभी श्री विग्रह में मानसिक नमन करते हुए मंचस्थ विद्वान आचार्य चरणों के दिल में विराजमान विश्वनाथ भगवान को प्रणाम करते हुए तुम्बुरु सांगीतिक पद्धति के माध्यम से मेरे भोले बाबा के पावन नाम गुणानुवाद गायन में सहयोगी सभी संकीर्तनकार बंधुओं के दिल में निवास करने वाली सरस्वती को प्रणाम करते हुए ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियाँ राधा श्री सीता स्वरूपा गौरी स्वरूपा मातृशक्तियाँ अमृतवाणी मंडल की सभी भगिनी वृंद, आप सभी के संगठन को नमन करते हुए आपके परस्पर में जो भ्रातृत्व है, भगिनीत्व है, आप सबको नमन करते हुए सभी मातृशक्तियों की भावनिष्ठा को मैं मेरे भोले बाबा के पावन चरणों में समर्पित करते हुए और सभी भक्त श्रोताओं के साथ आप सभी को संयुक्त प्रणाम करते हुए आप सबके दिल में विराजमान महादेव को प्रणाम करते हुए आज श्रीमद् शिव महापुराण पंचाह भक्ति ज्ञान यज्ञ के इस प्रसंग में आज तृतीय दिवस की सभा में आप सभी जनों का इस पवित्र प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी भाव से बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय नमः। कल हमने संध्या काल को माता सती का चरित्र श्रवण किया था। भगवान शंकर ने माता सती का पत्नी के रूप में त्याग किया, लेकिन मातृ के रूप में स्वीकार किया। ये छोटी छोटी कथा प्रसंग से हमें मालूम होता है जिस प्रकार का हमारा जीवन में प्रभाव रहेगा उस प्रकार का रिश्ता बन जाता है संसार में। जब जगत में समदृष्टि का भाव जगता है तो सारी दुनिया मातृवत नजर आती है, पितृवत नजर आती है। उसी का नाम है समत्तम योग उच्यते। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब भीतर समता की दृष्टि आती है तो सब जगह केवल मातृत्व या परमात्मा का स्वभाव नजर आता है, सब में हरि नजर आता है, सब में हर नजर आता है। महादेव की दृष्टि में आज माता सती भी मातृतुल्य नजर आई, क्योंकि माँ ने एक बार सीता माँ का रूप लिया। मेरी पत्नी सीता माँ के रूप में आ गई तो उसे अब मैं दोबारा से पत्नी के भाव से स्वीकार नहीं कर सकता। ये बाबा का दृष्टिकोण है।
कितनी पवित्र भावना है भगवान भोले बाबा की। और इसी को धर्म कहा जाता है, इसी का नाम धर्म है। अपने इष्ट के प्रति इतना अनन्य हो जाइए, उसकी हर चीज आपको पूजनीय लगे। लगती है कि नहीं लगती है? आप गिरिराज जी में जाकर देखिए एक बार, गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने वाले लोगों को देखिए, वहां की मिट्टी से सने हुए लोग, वहां की मिट्टी में भी उन्हें रबड़ी का स्वाद आता है। ब्रजवास करने वाले हजारों लोग, रमण जी हजारों लोग, एक दो जनों की बात नहीं करता, आज भी दिल्ली में रहने वाले लोग जब जाते हैं ना वृंदावन में, वहां से ब्रजरज भर के लाते हैं। ब्रजरज डिब्बे में ब्रजरज भर के लाते हैं। डेली सुबह उठ करके सबसे पहले ब्रजरज का 2 कण अपने मुंह में डालते हैं। जब तक ब्रजरज का सेवन नहीं करते वो पानी भी नहीं पीते। वो कहते हैं कि हमें वृंदावन में रहने का अवसर तो नहीं मिल रहा, लेकिन ब्रजरज तो मिल रहा, उसी का सेवन करेंगे। सुबह उठ करके ब्रजरज के 2 कण मुंह में डाल करके तब पानी पीते हैं। इतना प्रेम है ब्रज के रज से। इसका कारण क्या? कारण इतना है कि हमारे जो इष्ट है, हमारे जो आराध्य हैं, हम आराध्य के प्रति इतने समर्पित हैं कि उनकी हर चीज प्यारी लगती है। मेरी पत्नी ने माता सीता का वेश बनाया तो उसके प्रति मैं पत्नी का भाव तो रख ही नहीं सकता। अब तो मेरी पत्नी भी मातृतुल्य है, वो माँ ही है। ये मेरे बाबा का दृष्टिकोण, कितना गहरा भाव है अपने आराध्य के प्रति, और यही होना चाहिए। एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का राजा बना दिया। दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा जी ने सारे प्रजापतियों का राजा बना दिया। नहीं को असजन मां जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता मिल जाए और उसको मद न हो। मद माने अभिमान न हो। दुनिया में ऐसा कोई बंदा पैदा नहीं हुआ। नहीं को अस जन्मा जगमाई। एक बार राजा बन जाने के बाद तो प्रजापति दक्ष के स्वभाव में पूरा परिवर्तन सा आ गया। इतना अहम, इतना घमंड, इतना अहंकार, क्या मैं बन गया। भरी सभा में देवता विराजमान थे। उसी सभा में भगवान शंकर भी विराजमान थे। भगवान शंकर विराजमान थे। भगवान शंकर कहीं बैठते हैं ना, वो खाली नहीं बैठते, व्यर्थ की बातें भी नहीं करते। 24 घंटे भगवान शंकर के मुख में हरि हरि राम 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 रहता है। ये मेरे बाबा का स्वभाव है। भरी सभा में बैठे, सभा के लोगों की अपनी अपनी दृष्टि है, अपना अपना व्यवहार है, लेकिन बाबा कोने में बैठे आराम से बैठकर हरि का सुमिरन कर रहे हैं, अपने आराध्य का, अपने इष्ट का सुमिरन कर रहे हैं। सभा भरी हुई थी। सामने से दक्ष आए, सारे देवता खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। 2 कारण से भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। पहला कारण, भगवान शंकर हरि का सुमिरन कर रहे हैं, अपने आराध्य का सुमिरन कर रहे हैं। यदि आप अपने आराध्य भगवान का सुमिरन करते हो तो आपका ध्यान ही भगवान में लगा हुआ है। कौन आता है कौन जाता है आपको ध्यान नहीं रहता। अक्सर ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। हम अगर ध्यान चिंतन में हो, कौन आया कौन बुला कर गया कुछ पता नहीं चलता। दूसरा, भले ही दक्ष प्रजापति आज राजा बने हो, लेकिन भगवान शंकर तो दक्ष के जमाई हैं। जमाई तो वैसे भी पूजनीय है। हम विष्णु मानकर जमाई को अपनी कन्या देते हैं कि नहीं? तो जमाई तो वैसे भी पूजनीय है। तो ऐसे में उनका उठ करके उनका स्वागत करने का कोई औचित्य बनता नहीं। बस इसी बात पर वो बिगड़ गए। दक्ष इस बात को लेकर बिगड़ गए कि मैं आया तो मेरा जमाई मेरा पुत्र तुल्य है, मैंने इसको बेटी दिया है,
ये अभिमानी मुझे देख करके भी खड़ा नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं किया। किसी का मौन रहना किसी का अपमान नहीं होता, लेकिन किसी को अपमान लगता है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो वहां पर दक्ष प्रजापति ने खड़े होकर के भगवान शंकर को हजारों अभद्र गालियां दी। बहुत प्रकार के अभद्र शब्दों से भगवान शंकर का अपमान किया, निरादर किया। दक्ष को बहुत सारे लोगों ने समझाया, दधीचि मुनि ने समझाया, बहुत सारे लोगों के द्वारा समझाने पर भी दक्ष को समझ में नहीं आई। भरी सभा में भगवान शंकर को गालियां देता जा रहा। और सुनो, जहां पर भी भगवान की निंदा होती है, स्वयं निंदा ना भी करो, लेकिन अगर कोई निंदा कर रहा हो उसको सुनना भी पाप है। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होई पाप गोघात समाना। पिछले साल की बात है, सावन के महीने में मुझे व्हाट्सएप में एक ऐसा मैसेज डाला किसी ने कि भोले बाबा को साइकिल में बिठाया और साइकिल में बिठा करके मुझे लिखा कि बाबा सावन में आए थे, अब साइकिल में बैठ के जा रहे हैं। तो मैंने जिसने मैसेज भेजा उसको इतना सुनाया, मैंने बाद में उसको मैंने ब्लॉक कर दिया। आज तक वो तरसता है कि महाराज जी मुझे एक बार खोल दें और अनब्लॉक कर दें, लेकिन मैंने उसको किया नहीं, क्योंकि मैंने उसे डांटा। तुमने हमारे आराध्य की निंदा इस प्रकार से की क्यों? ये अभद्र चीजें कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि हम वास्तव में अपने सनातन धर्म को मानते हैं तो एक भी ऐसी चीजें यदि आपको कहीं नजर आती है तो उसे तत्काल प्रतिबंध कर दो। आगे से खबरदार ऐसी बातें नहीं करोगे। भगवान के बारे में कोई मजाक नहीं चलेगा। हाँ, भगवान को लेकर के कोई मजाक नहीं चलेगा। अब काफी लोग सजग हो गए हैं, विगत 4-5 साल में काफी लोग सजग हो गए, क्योंकि अब सनातनी जो है थोड़ा सा जाग रहा है ना। अब लोगों की हिम्मत कम होती है। स्कूलों के दीवार में देखिए, अपार्टमेंट के दीवार के बाहर में वहां पे भगवान की प्रतिमाएं, तस्वीरें लगा देते हैं ताकि वहां पे लोग गंदगी न करें। हमारे भगवान की तस्वीरें लगाकर तुमने ऐसी जगह जहां गंदगी आए भगवान की टाइलें लगा देते हैं। आपने देखा होगा, मैंने कई जगह मैंने मना किया, जहां गंदी नालियां बह रही हैं वहां तुम भगवान की टाइलें लगा रहे हो, जहां दुनिया थूकती है। अरे हिंदू तो चलो गंदगी नहीं करेगा, मुस्लिम तो करेगा, और कोई धर्म वाला करेगा। तुम उन मुसलमान के टाइलों को लगा के देखो जरा, वो 2 दिन में तुमसे लड़ने के लिए आ जाएंगे। सरदारों का लगा के देखो जरा, 2 दिन में आपके साथ झगड़ा हो जाएगा। हमने अपने धर्म को बहुत हल्का से लिया, हल्के से लिया, तो दुनिया ने भी हमें हल्का समझा। हिंदुओं से कुछ भी करो। अभी हुआ ना हरियाणा में, 1000 हिंदुओं को बंदी बना लिया 200 लोगों ने। अभी समाचार आप लोगों ने सुनी होगी टीवी में। ये सब क्या है? हमने स्वयं को हल्का बनाया, हमने अपने आराध्य को हल्का समझा, हमने स्वयं अपने भगवान का मजाक बनाया, हमने स्वयं भगवान को इस्तेमाल किया। और समस्या ये हुई कि आज देखिए ना, चौकी में देखिए, चौकी जागरण में एक सुदामा, वो सुदामा की झांकी लेके आते हैं। आपने देखा होगा, लंबी सी चोटी बना करके वो इतना ड्रामा करके जाता है, मैं उसको कई बार मना करता हूँ। आपने देखा होगा चौकी में जागरण में सुदामा जी, सुदामा जैसे महान मनुष्य, इतने बड़े विद्वान, जिन्होंने द्वारिकाधीश के पास जाकर के भी कभी भगवान से मांगा नहीं, बल्कि भगवान को 4 मुट्ठी चावल दे करके आए, और उनको भिखमंगा बना करके प्रस्तुत करते हैं जागरण चौकी में। कितना सही है। इस बात को लेकर के हमें एकदम सख्त होना चाहिए। हमारे धर्म का कोई मजाक न बनाए, हमारे धर्म को सीरियस लिया जाए। सनातन इस चीज के लिए नहीं है। सनातन बहुत सम्माननीय धर्म है। तो हमारे भगवान को कोई गाली दे समाज में, समाज के लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? सारे देवता सुनते रह गए, जिनके दिल में स्वार्थ है वो लोग सुनते रह गए, लेकिन जिसके मन में स्वार्थ नहीं है, अपने भगवान से प्रेम है, वो कैसे सुने? नंदी बाबा खड़े हो गए।
और नंदी बाबा ने खड़े होकर के, नंदी बाबा ने वहां पर प्रतिकार किया, विरोध किया। खबरदार दक्ष, तुमने भरी सभा में हमारे भगवान की निंदा की है। आशुतोष महादेव विश्वेश्वर हैं, जगन्नाथ हैं, जगन्नियंता हैं, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। तुमने आज भरी सभा में हर की निंदा की है, ईश्वर की निंदा की है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे जो अभिमानी मस्तक हैं, अहंकारी जो सर है, ये तुम्हारा सर झुकेगा ही नहीं, कटेगा, तुम्हारा मस्तक कटेगा। क्योंकि अहंकारी का स्वभाव कटना होता है, अहंकार का स्वभाव टूटना होता है। अहंकार कभी भी झुकता नहीं है ना। बोलना होगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। शिवाय नमः। अहंकार कभी झुकता नहीं, अहंकार टूटता है। भगवान शंकर का धनुष भी अहंकार का प्रतीक था, टूट गया था। जो झुकना नहीं आता उसको टूटना पड़ता है। तुम बड़े अहंकारी हो दक्ष, तुम्हारे अंदर विनम्रता नहीं है, तुम्हारे अंदर लचकपन नहीं है, तुम्हारे अंदर भावना नहीं है। दूसरों की भावना को ठेस आराम से पहुंचा देते हैं लोग, लेकिन ऐसे अहंकारियों को टूटना ही लिखा है। नंदीश्वर ने श्राप दिया, लेकिन बाबा को अच्छा नहीं लगा, मेरे बाबा को बुरा लगा। भद्र लोगों की सभा में इस प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए था। बाबा वहां से चुपचाप चले गए। ससुराल में हमेशा सम्मान तो नहीं मिलता। बोलना होगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ लोग ससुराल में सम्मान लेने के लिए बड़े उतावले होते हैं। आज बाबा को सम्मान नहीं मिला ससुराल में। एक कवि कहा करते हैं, पता नहीं आपने सुनी है नहीं सुनी है, कवि की बड़ी सुंदर कविता है। वो कहा करते हैं, पहली बार जब मैं ससुराल गया तो जमाई के स्वागत में रबड़ी का कटोरा पाया। जब पहली बार ससुराल गया तो जमाई के स्वागत में रबड़ी का कटोरा पाया, और दूसरी बार ससुराल गया तो रबड़ी नहीं बन पाई। जमाई के स्वागत में एक गिलास दूध आया, और तीसरी बार ससुराल गया तो मेरा दिल जल गया, वो दूध भी दही में बदल गया। और चौथी बार ससुराल गया तो मैं जमाई नहीं था, ससुर के सर पे बोझ का गट्ठा था। जमाई के स्वागत में एक गिलास मट्ठा था। अब पांचवी बार भी अगर ससुराल जाता तो तुम ही बताओ, भैंस का गोबर कौन उठाता? हाँ? अब भोले बाबा को ससुराल में स्वागत नहीं हुआ आज, लेकिन बाबा मस्त, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा भूल जाते हैं, हर चीज भुला देते हैं। और ये सबसे बड़ी कला है, इस बात को नोट करना, गांठ बांध के ले जाना। बहुत सारी चीजें भुलाना चाहिए, और जिसकी आदत भूल जाने की हो ना, वो इंसान बड़ा सुखी होता है। जो इंसान हमेशा याद करता है ना इन चीजों को, दुखी होता है। हमारे जीवन में भगवान ने एक बड़ा वरदान दिया है पैदाइशी। वो क्या है? चीजों को भूल जाओ। जितना चीजों को भूल जाओगे उतने ही आप शांति से जी पाओगे। आपने कभी ध्यान दिया है, आने वाले कल को भी लोग कल कहते हैं, और बीते कल को भी कल कहते हैं। बीते कल को भी कल कहते हैं, और आने वाले कल को भी कल कहते हैं। ऐसा क्यों? बीता कल भी कल और आने वाला कल भी कल। वास्तव में एक कल नहीं है, वास्तव में ये दोनों ही शब्द काल हैं। क्या है बोलो? काल हैं। यानी कि जो आने वाले कल के बारे में सोच सोच करके जीता है, वो भी काल के मुख में जा रहा है, और बीते हुए कल को बार बार सोचता है, वो भी काल के मुख में फंस गया है। बीता हुआ कल भी काल है और आने वाला कल भी काल है। वास्तव में जीवन तो वर्तमान है, जो अभी
3:35 यही समय सबसे बढ़िया समय है। जितना हो सके वर्तमान की घड़ियों को आनंद से इसको एंजॉय करो। बीते कल में भी काल बैठा है और आने वाले कल में भी काल बैठा है। बीती हुई बातों को लेकर इंसान वर्षों तक आपस में बोलचाल बंद कर देते हैं। भाइयों में बोलचाल बंद होता है और आने वाले कल के बारे में सोचकर इंसान वैसे अवसाद का शिकार है। कैसे होगा, क्या होगा महाराज जी, भगवान ने लड़की दे दी और लड़की की शादी कैसे होगी, वो अपने घर में सुखी रहेगी नहीं रहेगी, ये सारी चिंताएं। बहू आने वाली है महाराज। अब मैं किसी की शादी में गया था तो लड़के की शादी थी यहाँ नेताजी सुभाष पैलेस में। मुझे बुलाया महाराज जी आना आशीर्वाद के लिए। मैं गया तो लड़के की माँ के चेहरे में जब से गया तब से अंधेरा ही छाया हुआ। तो मैंने कहा कि आप इतनी चिंतित क्यों हैं, आज लड़के की शादी है, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है आपने और बड़े सुंदर गहने पहने, क्योंकि बड़ाई सुनकर के वैसे प्रसन्न हो जाती माता है ना। मैंने कर दी बड़ाई, ये हार भी अच्छा लग रहा है आपको, गहने अच्छे लग रहे हैं, फिर भी आपका चेहरा मुरझाया हुआ। बोली महाराज जी सब तो ठीक है, ये बहू कैसी है पता नहीं। अब आ तो गई है, अब शादी भी है, तो आपने कुंडली तो सही मिलाई है ना। मैंने कहा एकदम बढ़िया मिलाई है, 26.5 गुण है, चिंता ना करो, सारी गारंटी हमारी रही। कम से कम शादी में तो हंस लो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अभी फोटो अच्छी नहीं आएगी, फिर सारा एल्बम तुम्हारा अंधेरा अंधेरा सा लगेगा। अभी हंस लो, रोने का टाइम बाद में आ सकता है। और क्या, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लाइफ को एंजॉय नहीं करते। हाँ, लाइफ को एंजॉय नहीं करते कि भाई अभी वर्तमान में जियो। देखो आने वाले कल के बारे में किसी को नहीं पता। अगर आने वाले कल के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी होता तो भगवान हमें पहले जना देता कि नहीं। बोलो मुंडी ला दो। हम फिर भी कुंडली लेकर पंडितों का सर खाते हैं। महाराज जी कैसे चलेगा जीवन, कैसे, अरे जैसे चलेगा चलेगा, उसको चलने दो। कभी भी आने वाले समय को लेकर चिंतित नहीं होना। क्योंकि हम अध्यात्म की गद्दी में बैठे हैं, पंडिताई की गद्दी में नहीं बैठे हैं। ये गद्दी अध्यात्म की गद्दी है। इस गद्दी से हमेशा सही निर्देश जाना चाहिए समाज में। मैं ज्योतिष का विरोधी नहीं हूँ, मैं बड़ा ज्योतिष का अच्छा पंडित भी हूँ, बता दूँ आपको मैं, लेकिन मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। लेकिन एक गद्दी अध्यात्म की गद्दी है, यहाँ से सही संदेश जाना चाहिए। ना बीते हुए कल के बारे में सोचना हमारा कर्तव्य है, ना आने वाले कल के बारे में सोचना हमारा कर्तव्य है। मेरा बाबा वर्तमान में जीता है, समाज में यही निर्देश देता है, जो बीता वो गया। भगवान ने जाकर एक शब्द सती माता को नहीं बोला कि तुम्हारे बाप ने कितनी भारी निंदा करी हमारी, तुम्हारे पिता ने कितनी निंदा करी हमारी। बाबा ने एक शब्द नहीं कहा। जीवन चलता रहा, लंबा समय हो गया और समय आ गया। एक समय दक्ष को लगा कि अब मैं सारी दुनिया को बुलाऊंगा यज्ञ में, बृहस्पति सब नाम का यज्ञ का आयोजन करूंगा, सारे संसार को बुलाऊंगा यज्ञ में, लेकिन मैं शंकर को नहीं बुलाऊंगा, शिव जी को नहीं बुलाऊंगा। ऐसा मानकर सारी दुनिया को यज्ञ में बुलाया, भगवान शंकर और भगवती सती को नहीं बुलाया। बोलना होगा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माँ सती को नहीं बुलाया। सती कौन? दक्ष की अपनी बेटी। जरा सोचो, घर में छोटा सा श्राद्ध हो ना माता पिता का, तो वहां भी बेटी को बुलाया जाता है। और जिस यज्ञ में बेटी नहीं आती, जिस यज्ञ में जमाई नहीं आता, वो कोई यज्ञ सफल नहीं होता। सबसे पहला निवेदन जाता है बेटी के घर में। भगवान गणेश को कार्ड देने के बाद पहला निमंत्रण जाना पड़ता है घर परिवार की छोटी बेटी, फिर बड़ी बेटी, फिर परिवार के अन्य जनों में। अब बेटी को नहीं बुलाया, दामाद को नहीं बुलाया, सबको बुलाया। और सबसे ये कहा कि जब तुम आना ना तो कैलाश पर्वत के ऊपर से आना अपने विमानों में। बोले क्यों? बोले मेरा जमाई देखेगा, मेरी बेटी देखेगी, पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, तो बताना कि पिता के घर में यज्ञ है, हम सबको बुलाया है लेकिन तुमको नहीं बुलाया, ये बताना।
तो सब बहनें आकाश मार्ग से जा रही हैं और सती ने पूछा बहनों से, इतनी सज धज के कहाँ जा रही हो? जीजाओं से पूछा तो सब लोगों ने सती से कहा कि पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ है, हमें तो निमंत्रण है और आप नहीं चलोगी क्या? इतना सुनना था। सती के मन में जाने की उत्कंठा जगी। हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो मैके जाने का एक बहाना ढूंढती हैं, कब जाने को मिले। माँ से मिलेंगी, पिताजी से मिलेंगी, भाइयों से मिलेंगी, भाभी से मिलेंगी। जिस आंगन में पैदा हुई, पली बड़ी हुई, क्रीड़ा खेली, सखियों को, मित्रों को, सबको छोड़कर आती हैं, समय समय पर उस घर में दोबारा जाने का मन भी करता है। आज सती का मन ऐसा हुआ कि जाऊं, और भगवान शंकर से जाकर निवेदन किया, हे महादेव, पितुर्मम महान यज्ञो भवतीति मया श्रुतम्, तत्रोत्सवो महानस्ति समवेताः सुरर्षयः। हे महादेव, हमारे पिता के घर में बड़ा यज्ञ है, तस्मा सर्व प्रयत्नेन मया गच्छ सह प्रभो, यज्ञवाटं पितृमेद्य स्वामिन् प्रार्थनया मम। ब्रह्मा जी बोले, सती ने जाकर अपने पति के कदमों में प्रणाम करके बोली, हे महादेव, हमारे पिता के घर में बड़ा यज्ञ है, आप भी हमारे साथ चलिए, हम जाकर यज्ञ भगवान के दर्शन करेंगे। तब वर्षों के बाद आज पहली बार भगवान शंकर ने कहा, दक्षस्तव पिता देवी मम द्रोही विशेषतः, यस्य मे मानिनः सर्वे सुरर्षिर्मुखा परे। हे सती, तुम्हारा जो पिता दक्ष है ना, मेरा ससुर, वो मम द्रोही, मेरे द्रोही हैं। उन्होंने अपने अभिमान के कारण मेरा घोर अपमान किया था भरी सभा में। वर्षों पहले मेरा कोई अपराध नहीं था, फिर भी उन्होंने मेरी बड़ी भारी निंदा करी थी, इसलिए हमें वहां जाना उचित नहीं है देवी। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। भगवान शंकर ने मना कर दिया जाने के लिए, लेकिन माता सती तो आज जिद में अड़ी हुई थी, मैं तो जाऊंगी मैके, आप मुझे रोक कर दिखाओ। इसमें तो नहीं लिखा, लेकिन श्रीमद् देवी भागवतम में लिखा है कि कैलाश में 10 दरवाजे हैं, 10 दरवाजे में भगवान शंकर ने द्वारपालों को बिठा दिया, खबरदार सती जाने न पावे। बोले क्यों? बोले अगर सती वहां जाएगी तो मेरे शोक में मेरी निंदा होगी ना, तो मेरे शोक में अपने प्राणों को त्याग देगी। लेकिन 10 दरवाजों में भगवान शंकर ने अपने गणों को नियुक्त किया, लेकिन 10 दरवाजों में माता सती ने 10 रूप लिया। 10 रूप लेकर के माता सती ने सारे द्वारपालों को परास्त कर दिया।
वही जो 10 दरवाजों में जो 10 रूप लिया था माता ने, उसी का नाम है 10 महाविद्या। भद्रकाली, तारा, बगलामुखी, ये सारी जो देवियां हैं उस समय प्रकट हुई थी। माता सती ने 10 रूप लिया, काली का रूप लिया, चंडी, धूमावती, ये सारे रूप लेकर के माँ 10 दरवाजे में सारे द्वारपालों को परास्त कर दिया माँ ने। माँ जब जाने लगी ना अपने मैके, तो काली के रूप में जाने लगी। काली यानी कि क्रोध के मारे इतना विकराल शरीर हो गया था उनका, तो माँ काली के रूप में जा रही थी। भगवान शंकर ने मौन आज्ञा दी, जब जाना चाहती हो, इतना हठ है तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा भला नहीं देख रहा। एक सूत्र नोट करना हमेशा, जब भी आप दूर की यात्रा करते हो, घर के बड़े जनों ने रोक दिया कि मत जाओ अभी, तो मत जाना, वो यात्रा आपकी सफल नहीं होने वाली। यदि आपकी यात्रा चल रही हो, आपने बाहर पांव रख दिया, पीछे से कोई पूछे कहाँ चले, तो भी मत जाना। ये यात्रा के सगुन माने जाते हैं, बहुत बुरा होता है सगुन ऐसा। परिवार का बड़ा जन रोक दे कि मत जा, तो मत जाना, फिर आगे आपके लिए भला नहीं होगा, कुछ न कुछ दुख लेके आओगे। भले मैं कि मैं भाभी से लड़के आ जाऊं, बोलना होगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा ही होगा। कोई रोक दे मत जाओ, फिर बाद में चली जाना। चली गई। कनखल में, हरिद्वार में यज्ञ चल रहा था, बड़ा विशाल यज्ञ कुंड, यज्ञशाला। मां सती जब वहां पहुंची तो किसी ने भी मां सती का स्वागत नहीं किया। पिता ने देखा तो पिता को त्योरियां चढ़ गई, पिता की तिरछी नजर से देखा अपनी प्यारी बेटी को। आज जमाई के कारण आज बेटी भी बुरी हो गई। दक्ष के लिए स्वागत नहीं हुआ, लेकिन बेटी को बड़ा स्वाभिमान होता है कि पिता को तो मैं मना लूंगी, और पिता को मनाने का सारा काम तो बेटियों का होता है। पिताजी नाराज हो जावे ना, तो माँ से न माने तो बेटी से मान जाते। माँ कहती जा तू जाके पापा को मना किया, बेटी जाएगी बगल में बैठेगी, ऐसे बोलेगी पापा मान जाओ, बस पापा मान गए, एक पल में मान जाते हैं। श्रीमती सुबह से मना रही, वो बात ही नहीं कर रहे। ऐसा होता है बेटी और पिता का प्यार है। तो बेटी को बड़ा विश्वास कि इनको मना लूंगी पापा को, पिताजी को, लेकिन ये तो बिल्कुल पत्थर था, मानने वाला नहीं था, इंसान ही नहीं था। तिरछी नजर से देखा बेटी को भी, और भली माता दौड़ी दौड़ी आई बेटी से मिलने के लिए। माता ने प्रगाढ़ आलिंगन किया, आंखों से प्रेमास्त्र निकाल करके नहला दिया माँ ने। आज बड़ा आनंद आया माँ से मिलकर, लेकिन वहां का वातावरण तो जाते ही पता लग गया था माँ को, सती मैया को। मेरे पति ने मना किया था, मैं मानी नहीं, आना नहीं चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, यज्ञ भगवान का दर्शन करके लौट के जाऊंगी, ऐसा कहकर यज्ञशाला में पहुंची। यज्ञशाला में पहुंचकर यज्ञशाला की अलग अलग दिशाओं में सभी देवताओं का आसन था। पूर्व दिशा में इंद्र का आसन था, आग्नेय में अग्नि भगवान का आसन था, दक्षिण में यमराज का आसन था, नैऋत्य में निऋति का आसन था। यानी कि आपने देखा होगा यज्ञ में अलग अलग स्थानों में देवताओं को बिठाया जाता है, लेकिन ईशान कोण में जहाँ पर भगवान का आसन होना चाहिए, भगवान शंकर का, ईशान कोण में कोई आसन नहीं रखा, बल्कि यज्ञ का कूड़ा कचड़ा वहां ले जाके रख दिया। इसलिए घर का जो ईशान कोण है बड़ा पावन होना चाहिए। घर का जो ईशान कोण है ना, बड़ा शुद्ध रखना चाहिए। जिस घर का ईशान कोण अपवित्र होता है, उस घर के सारे लोग बीमार। प्रैक्टिकल है ये। वास्तु को लोग मानते नहीं, लेकिन वास्तु वास्तव में साइंस है। जिस घर का ईशान कोण गंदा, ईशान कोण में गंदगी रखी हुई, टॉयलेट बाथरूम बना हुआ, ईशान कोण में भारी सामान रखा हुआ, ईशान कोण को ऊपर उठाया हुआ, ऐसा कोई हो तो समझो कि घर परिवार में अशांतियां और व्याधियां ज्यादा आती हैं। ईशान कोण में दक्ष ने कूड़ा रख दिया, मेरे बाबा का आसन ही नहीं दिया। जब देखा सती ने तो
देखा यज्ञ कुंड के बीच में भगवान यज्ञ नारायण भी नहीं है। क्यों? भगवान उस यज्ञ में कभी नहीं आते जिस यज्ञ में पाखंड हो, जिस यज्ञ में पाखंड हो, जिस यज्ञ में दंभ हो, जिस यज्ञ में अहंकार हो, वहां पर भगवान नहीं आते। तो यज्ञशाला में भगवान ही नहीं है, यज्ञ भगवान ही नहीं है, तो यज्ञ की पूर्ति कैसे होगी? पिताजी को समझाने लगी तो पुनः आज सती के सामने ही दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की अनेकों निंदा करी। मैं वो शब्द यहाँ दोहराना नहीं चाहता, इसलिए बस निंदा शब्द से समझ जाइए कितना बोला होगा इसने। अभिमानी इंसान कुछ छोड़ता नहीं सामने वालों को, सब कुछ कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। और वहां पर मां सती ने कहा, खबरदार पिता, तुमने आज तक भगवान शंकर को पहचाना नहीं। आज तक मेरे पति भगवान शंकर ने मेरे नाम से मुझे नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया पता है? मेरे पति हमेशा कहते हैं कि सती, मैं तुझे हमेशा दाक्षायणी बोला करूं। मैंने कहा क्यों, मुझे सती क्यों नहीं बुलाएंगे? तो मेरे पति भगवान शंकर कहते हैं कि तेरे अंदर इतने सारे गुण हैं, जब बेटी के भीतर बहुत सारे गुण नजर आते हैं ना, उन गुणों का दाता तो उसका पिता ही होता है या माँ होती है ना, इसलिए मैं तुझे बुलाऊंगा तो तुम्हारे पिता के नाम से बुलाऊंगा, ताकि तुम्हारे पिता की वंदना हो जाए मेरे द्वारा। मेरे पति तो हमेशा तुम्हारी वंदना करते हैं, हमेशा तुम्हारी महिमा का गुणगान करते हैं, और तुम उस दामाद को जो कि विश्वरूप हैं, सर्वस्वरूप हैं, अखंड सच्चिदानंद घन हैं, जो स्वयं ब्रह्म हैं, जो आशुतोष महादेव हैं, ऐसा जमाई प्राप्त हो गया, फिर भी तुम उसको इसकी निंदा कर रहे हो। हे पिता, तुम्हें धिक्कार है। आज इस शरीर को धिक्कार है, जो शरीर तुम्हारे बीज से, तुम्हारे रक्त से बना है। आज मैं इस अपावन शरीर को, जिसके द्वारा मैंने मेरे भूत भावन भोलेनाथ की निंदा देखी है, सुनी है, मैं इस तन का त्याग कर देती हूँ। ऐसा कहकर माता सती ने अपने अंगुष्ठ, पैर के अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रकट करके माता ने अपने तन को जला दिया, योगाग्नि में भस्म कर दिया, यानी कि अपने प्राण योगाग्नि में विलीन कर दिया। माँ का पार्थिव तन वैसे ही पड़ा रहा और हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के गणों ने प्रतिकार किया तो देवताओं ने और त्रास दिया। देवता भी स्वार्थी थे ना, सही और गलत की परख देवताओं को नहीं है। जहां पर यज्ञ का चरु प्राप्त हो जाता है, देवता वहीं जाके बैठ जाते हैं। गलत को गलत करने का सामर्थ्य हर किसी में नहीं होता, चाहे देवता क्यों न हो। भरी सभा में देवता मौन रहे, बल्कि दक्ष का पक्ष लिया सबने। लेकिन मां सती ने तन को त्याग दिया था, प्राण भगवान में समाहित कर दिया था। रिभु नाम के अनेकों यज्ञ रक्षकों को पैदा किया था भृगु ने, और सब भगवान शंकर के गण वहां से भागे थे। भगवान शंकर को खबर लगी और भगवान शंकर ने आज 2 बाल उखाड़ करके भूमि पर पटक दिया। एक बाल से भद्रकाली प्रकट हुई और एक बाल से वीरभद्र प्रकट हो गए। दोनों सामने आ गए। ऐसा लग रहा था मानो कि जाज्वल्यमान भास्कर पैदा हुए हों, सूर्य पैदा हुए हों। आज वीरभद्र के शरीर से अग्नि की ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही थीं। लाल लाल नेत्र, हजारों भुजाओं वाले, हजारों शस्त्र लेकर महाकालों के भी काल लग रहे थे। ऐसे वीरभद्र जब प्रकट हो गए तो हाथ जोड़कर महादेव के सामने बोले, हे महादेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान शंकर ने कहा, जाओ, जाकर दक्ष प्रजापति को दंडित करना, और सुन, जिन्होंने पाप होते देखा है उनको भी दंड देना, जो पाप में सम्मिलित हुए उनको भी दंडित करना। सूत्र नोट करना, केवल पाप करने वाला दोषी नहीं होता, पाप होते देखने वाला भी दोषी होता है। कई बार हम समाज में बहुत कुछ गलत होता है, बोलने की हिम्मत नहीं रखते, तमाशा देखते हैं। तमाशवीन व्यक्ति को पहले मारो,
बोलना होगा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अगर तुम्हारे में हिम्मत नहीं है प्रतिकार करने का, वहां से फुट जा, वहां से भाग जा, कान में रुई डाल ले, लेकिन वहां खड़ा मत रह। पाप होते देखने वाला जो तमाशबीन होता है वो खतरनाक होता है। भरी सभा में, भरे समाज में लोग एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, तमाशबीन तमाशा देखते रहते हैं, कोई प्रतिकार करने वाला नहीं होता। भगवान शंकर ने कहा जिन्होंने तमाशा देखा उनको भी दंडित करना, और जो पाप में भागी थे उनको भी दंडित करना, और हाँ दक्ष प्रजापति को सही दंड देना। भगवान वीरभद्र आए, विकराल शरीर, ऐसा लग रहा था मानो कि आंधी चल रही हो, और चले दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला की ओर। हाहाकार मच गया चारों ओर, देवता तितर बितर हो गए। जानते हैं कि महादेव का विरोध करने का क्या प्रतिफल हो सकता है। सब चले गए वहां से छोड़कर, जो वहां पर अपराधी थे सबको पकड़ के दंडित किया। दक्ष प्रजापति को दंड देने का समय आया। दक्ष प्रजापति के मस्तक को काटने का प्रयास किया गया, कटे ही ना। अंतिम में उसके मस्तक को उखाड़ करके योगाग्नि में होम दिया, और वीरभद्र ने वहां पर हर हर महादेव की ध्वनि लगाई। दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया, लेकिन यज्ञ के भोक्ता भगवान नारायण यज्ञशाला में उपस्थित हुए। समस्त ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान शंकर की बड़ी सुंदर स्तुति की है। आइए जरा हम इन पदावलियों के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं। फरियाद मेरी सुन के भोलेनाथ चले आना। फरियाद मेरी सुन के भोलेनाथ चले आना। फरियाद मेरी सुन के चले आना। फरियाद मेरी सुन के भोलेनाथ चले आना। नित ध्यान धरूं तेरा, चरणों में जग देना। मेरी सुन के भोलेनाथ चले सुनाते हैं तुझे अपना समझ कर हम। फरियाद सुनाते हैं तेरे दर पर आकर हम। नित
विनय मेरी सुन के बोले हाथ चले आना। कोई मेरा अब नाथ सहारा है, तुम बिना कोई मेरा अब नाथ सहारा है। इस जीवन को मैं तुम पर ही वारा है, इस जीवन को नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखो, कोई नासमझ गलती करे ना, तो नासमझ इंसान की गलती क्षम्य है। अज्ञानी व्यक्ति गलत काम करे तो अज्ञानी के अपराधों को भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन समझदार गलती करे तो समझदार व्यक्ति को कभी भगवान क्षमा नहीं करते। बहुत पहले की बात है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मंसूर नाम का बड़ा प्रेमी भक्त था। अनलह कहता था अरब देश में, वहीं पर एक जुन्नैद नाम का संत रहा करता था। आपने सुना होगा, जब मंसूर ने कहा कि अनलह यानी कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा कहा तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सके। मुसलमान को जब सजा देते हैं ऐसी वैसी नहीं, सीधे हाथ पांव काट देते हैं। आज भी भाई तू कैसे खुदा हो गया, लेकिन हमारे यहाँ हर कोई कह सकता अहम ब्रह्मास्मि, कह सकता कि नहीं मैं ब्रह्म हूँ। क्या मेरे भीतर ब्रह्म की सत्ता है तो ब्रह्म हूँ ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, यही तो हमारा सनातन धर्म है। हमारे यहाँ तो भगवान हर जगह व्याप्त है, आपके भीतर मेरे भीतर। उनके यहाँ नहीं, उनके यहाँ तो खुदा ऊपर 7वें आसमान में है खुदा उनका खुदा यहाँ नहीं रहता। लेकिन मंसूर हमारे सिद्धांत को मानता था, उसने शोध किया था, नहीं ये सिद्धांत सही है, अनलह मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही खुदा हूँ। तो ऐसा कहने लगा मंसूर, तो लोगों ने कहा इसको बांधो, हाथ पांव काटो, पहले एक काम करो, पत्थर मार मार के इसको लहूलुहान कर दो। तो मंसूर को खंबे में बांध दिया
और खंबे में बांध करके लोग पत्थर मारने लगे। उन पत्थर मारने वालों के बीच में एक जुन्नैद नाम का संत था, संत कोमल मन वाला। लेकिन जुन्नैद ने कहा कि मैं इस पर पत्थर तो नहीं मारूंगा, क्योंकि बात तो सही कह रहे हो, ईश्वर तो सब जगह व्याप्त है, बात सही कह रहा है। और सही को सही कहना भी हिम्मत वाले का काम है, नामर्दों का काम नहीं है। बोलना होगा ओम नमः शिवाय। सही को सही कहना भी हिम्मत वालों का काम है, नामर्दों का काम नहीं। जुन्नैद में हिम्मत नहीं थी, लेकिन सब पत्थर मार रहे थे, तो लोग कह रहे थे तुम क्यों नहीं मार रहे हो? तो बोला मैं भी मारूंगा। तो जुन्नैद ने पत्थर तो नहीं मारा। जब तक लोग पत्थर मार रहे थे तब तक मंसूर हंस रहा था। बड़े बड़े पत्थर मार रहे थे, लहू लुहान कर दिया, तब तक मंसूर हंस रहा था। लेकिन जुन्नैद को लगा कि मैं भी कुछ मारूं ना, इनके सामने मारने का नाटक तो करूं। तो बगल में एक छोटा सा फूल था, फूल को तोड़ करके मंसूर पर उसने फूल मारा। जब जुन्नैद ने पुष्प मारा तो मंसूर कहरा करके रोने लगा, तड़पने लगा, व्याकुल होने लगा। तो जुन्नैद ने जाके पूछा कि लोग पत्थर मार रहे हैं, तो लोगों के पत्थर की चोट से तुम हंस रहे हो, मैंने तो फूल मारा था, तुम्हें फूल से चोट लगी, फूल से तुम्हें घाव हुआ, फिर क्यों कहरा रहे हो? तो मंसूर ने कहा कि दुनिया के सारे लोग अज्ञानी हैं, अनभिज्ञ हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है, सही और गलत की परख इनको नहीं है। ये अज्ञानी लोग मुझे पत्थर मारे तो मुझे पत्थर की चोट नहीं लगती, लेकिन तुम तो जुन्नैद संत हो, तुम तो समझदार हो, तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो सही और गलत को परखते हो, जानते हो, फिर भी तुमने पुष्प मारा, मुझे फूल मारा। लोगों के पत्थर की चोट मुझे नहीं लगी, लेकिन तुम्हारे फूल की चोट मुझे जोर से लगी। अर्थ समझना, अज्ञानी लोग पाप करें, भगवान को उससे उसका कोई गम नहीं। भगवान कहते हैं अज्ञानी था कोई बात नहीं, लेकिन समझदार अगर गलती करें तो भगवान को बड़ा दुख लगता है। सबको दंडित किया, लेकिन भगवान आशुतोष महादेव सबको क्षमा कर देते हैं। भगवान प्रकट हो गए, सब देवताओं ने विनय किया और बाबा क्षमा कर दो। बाबा ने क्षमा कर दिया और जाकर दक्ष की यज्ञ की पूर्ति करनी थी। बोले दक्ष प्रजापति के धड़ में बकरे का मस्तक जोड़ दो। तो दक्ष प्रजापति के धड़ में क्या जोड़ा गया? बकरे का मस्तक जोड़ा गया। अब यज्ञ की पूर्ति कैसे होगी? तो देवताओं ने विनय किया, वहां पर अंतिम में नारियल का गोला काटकर जो सामग्री भर करके हम डालते हैं ना यज्ञ में, अंतिम में पूर्णाहुति खड़े होकर वो नारियल का गोला भरा जाता है। नारियल क्या है? भीतर से खाली होता है। मैंने कल कहा था कि खाली कौन होता है भीतर से? किसी को याद नहीं होगा। भगवान किसको छोड़ के चला जाता है? अभिमानी को छोड़कर चला जाता है। याद रखो थोड़ी बातें। बोलो ओम नमः शिवाय। भगवान किसके पास भागा भागा आता है? निरभिमानी के पास, अभिमान शून्यता के पास। और अहंकारी को भगवान त्याग देता है। जीवन में किसी चीज का अहंकार नहीं रखना, भगवान छोड़ के चला जाएगा, फिर अकेले पड़े रहोगे। हाँ, तो अभिमानी इंसान का हृदय शून्य होता है, इसलिए नारियल का गोला लिया जाता है। नारियल के गोले के ऊपर से काटते हो ना, वो दक्ष का कटा सर है वो। फिर क्या करते हैं? उसके अंदर क्या भरते हैं? घी भरते हैं, घी। सामग्री तो जब घी का अभाव हो तो भरा जाता है, लेकिन उसमें भरना तो घी चाहिए। घी क्या है? बोले घी है स्निग्धता, यानी कि विनम्रता। घी है प्रेम का प्रतीक। भगवान माखन चुराते हैं ना, माखन का मतलब सामान्य माखन नहीं है। माखन का अर्थ होता है प्रेम। भगवान क्या चुराते हैं? प्रेम चुराते हैं। वो घी जो है प्रेम का प्रतीक है, स्निग्धता, प्रेम, विनम्रता उसका प्रतीक है। तो घी भर करके फिर पूर्णाहुति डाली जाती है अंतिम में जाकर, क्योंकि यज्ञावशिष्ट जो पदार्थ है उस पर भगवान शंकर का ही अधिकार हो, ऐसा निर्णय दिया गया। तो यज्ञांत में खड़े होकर जब पूर्णाहुति डाली जाती है तब जाकर के यज्ञ की पूर्ति होती है। भगवान शंकर ने यज्ञ की पूर्ति करी
और वहाँ पर विष्णु आदि देवताओं ने भगवान की स्तुति वंदना करी और इस प्रकार दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भगवान भोले बाबा ने पूर्ण कर दिया। लेकिन सती माता का शरीर पड़ा हुआ था। सती माता का देह लेकर भगवान शंकर दिग दिगंत घूमने लगे। मां सती के प्रेम में भगवान भोले बाबा इतने उन्मत्त हो गए कि वर्षों तक मां सती के पार्थिव तन को लेकर घूमते रहे। भारत में तीर्थों में तीर्थाटन करने लगे। देवताओं से देखा नहीं गया भगवान शंकर के प्रेम को। जैसे भगवान राम त्रेता युग में हाँ सीते कहकर रोते हुए घूम रहे थे, उसी प्रकार भगवान शंकर भी सती के प्रेम में उन्मत्त होकर पागल हो रहे थे। तब देवताओं से देखा नहीं गया। भगवान नारायण ने चुपके से अपने सुदर्शन के द्वारा माता सती के अंगों को खंड खंड करना आरंभ किया। तो जहां जहां माता सती के अंगों का पतन हुआ वो सारे तीर्थ कहलाए, सारे शक्तिपीठ कहलाए। संपूर्ण भारत में 54 शक्तिपीठ हैं और 54 शक्तिपीठों में सबसे बड़ा शक्तिपीठ आज भी पाकिस्तान में है, हिंगलाज भवानी। आपने नाम सुना होगा। सबसे पहला शक्तिपीठ है हिंगलाज। द्वितीय शक्तिपीठ कहलाता है कामाख्या, जो कि आसाम में है। हमारे देश के जो कर्णधार थे उन्होंने हिंदुओं पर इतना कुठाराघात किया है, किसी जन्म में उनको क्षमा नहीं मिलेगा। जो हमारे तीर्थ थे, जो हमारे शक्तिपीठ थे, जो हमारा कैलाश मानसरोवर था, सब लुटा दिया। सही मायने में कहा जाए तो हम अंग्रेजों के जमाने में गुलाम नहीं थे। गुलाम तो अंग्रेजों के जाने के बाद हुए हैं। बोलना होगा ओम नमः शिवाय। कुछ लोगों को बुरा लगता होगा, इतिहास पढ़ लेना। उस जमाने में कहा जा रहा था नेहरू के जमाने में कि भाई आप कैलाश मानसरोवर तो कम से कम भारत में मिला लो। वो तिब्बत का अंश था पहले, तब तक तिब्बत में चीन का कब्जा नहीं था। बाद में तिब्बत में चीन का कब्जा हुआ, अब मानसरोवर हमारे हाथ में है नहीं। उस समय तक हमारे हाथ में वश में था। जब तक तिब्बत स्वतंत्र राष्ट्र था तब तक हम मानसरोवर को ले सकते थे उनसे, लेकिन नहीं लिया। आज भी हमारे जो सबसे बड़े तीर्थ क्षेत्र हैं, अमरनाथ में जाते हो तो टैक्स देके आते हो विधर्मियों को, वही पत्थर बरसाते हैं उसी पैसे से। कहाँ हम स्वतंत्र हैं साहब? कौन कहता है कि भारत स्वतंत्र है? स्वतंत्रता वहाँ होती जहाँ पर धार्मिक आज़ादी मिलती है। हिंदुओं के मंदिर से निकलने वाला चंदा विधर्मियों के काम आ जाता है। कहीं स्वतंत्र नहीं है आज हम। बड़ा दुख लगता है इन बातों को कहते हुए। ये राजनीतिक विषय नहीं है, कृपया राजनीतिक मत समझना, ये आस्था का विषय है। आज भी हमारे शक्तिपीठ, 2 शक्तिपीठ पाकिस्तान में है और 4 शक्तिपीठ बांग्लादेश में है, 2 शक्तिपीठ नेपाल में है। हमारे शक्तिपीठ हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आज भी माँ के दर्शन करने के लिए हमें वीज़ा लगा के जाना पड़ता है, और वहाँ जो जाते हैं वो देखते हैं वहाँ पर कोई पूजा की पद्धति नहीं है। चारों ओर वहाँ पे विधर्मियों का शासन है। जहाँ पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, ननकाना साहब, वो भी हमारे हाथ में नहीं है आज। तो कहने का अर्थ है कि शक्तिपीठ कहलाए, चारों ओर माता के शक्तिपीठ व्याप्त हो गए और वहाँ पर पूजा की पद्धति स्थापित की गई। आइए सुंदर एक बार माँ के सुंदर भजन भावों के साथ गुनगुनाते हुए आगे बढ़ते हैं। कर दे निहाल पहाड़ा वाली अम्मी, 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 शेरा वाली अम्मी, माँ मेहरा वाली अम्मी,
पहाड़ों में क्यों रहती है? देखिए, अगर ऐसे उछल कूद करेंगे कथा नहीं होगी। शांति से एक जगह बैठे रहिए तो कथा में आनंद आएगा। तो मेरा ध्यान भटकता नहीं तो उधर। ये सब काम बाद में हो सकते हैं, आराम से बैठे रहिए। ये सारे काम बाद में हो सकते हैं, आराम से बैठिए, कथा सुनिए, लोगों को सुनने दीजिए, मुझे सुनाने दीजिए। बोलना होगा प्रेम से, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सारे काम छोड़कर भगवान की कथा सुननी चाहिए। हाँ। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान, हाँ, तस्मात् श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेत् छता भयम्। इसलिए सब छोड़ करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। सारे काम होते रहेंगे, कोई काम अधूरा नहीं रहेगा। सब हमारे बाद भी काम करने वाले बहुत आते रहेंगे। हाँ, कई बार हमें लगता है कि हमारे बिना कोई करेगा नहीं। अरे बहुत अच्छा करने वाले लोग आने वाले हैं, पीछे लाइन में खड़े हैं क्यों में। वो चाहते जल्दी यहाँ से छुट्टी करो तो हम बढ़िया करेंगे तुमसे अच्छा। बोलना होगा ओम नमः शिवाय। कोई काम अधूरा छोड़ने वाला नहीं, सब करेंगे, बस हम अपना काम करें ध्यान से। अब माँ शेरावाली पहाड़ों में रहती है। माँ के मंदिर पहाड़ों में क्यों बनते हैं, कभी आपने चिंतन किया? मैंने किया है। क्योंकि माँ जगदम्बा है, पराम्बा है। जब किसी को देखना होता है ना, पहले के जमाने में गांव में एक ऊंचा सा टीला बनाया जाता था। ऊंचा सा टीला बनाया जाता था और टीला बना करके वहाँ पर सारे गांव की रखवाली करने के लिए वो जो गांव का चौकीदार होता था ना, जो ग्रामीण जो चौकीदार हुआ करता था, उसे ऊंचे टीले में बिठाया जाता था। कहा जाता था तो ऊपर बैठ करके सारे गांव की निगरानी कर। तो ऊंचा बैठ करके वो चौकीदार सारे गांव की निगरानी किया करता था। कहीं गांव में आफत आने वाली हो, दुख आने वाली हो, तो पहले से गांव के लोगों को सजग कर दिया जाता था। इसलिए माँ भी ऊंचे टीले में बैठकर, ऊंचे पहाड़ में बैठ कर के पहाड़ा वाली सारी प्रजाओं को, सारी संतानों को खुशहाल करने के लिए, उनके कष्टों को, दुखों को, भय को हरने के लिए माँ ऊंचे पहाड़ों में बैठती है, देखती है नज़ारा, ऊपर से नज़ारा देखती है बच्चों का। इसलिए माँ पहाड़ा वाली ऊपर बैठती है। दूसरा अर्थ है, आपको मालूम है कोई भी चीज जब नदियां बहती हैं तो पहाड़ों से बह करके आती है। मानो कि माँ की कृपा वो ऊपर से, आसमान से बह करके संसार के प्राणियों को आप्लावित करती है। इसलिए मेरी माता रानी पहाड़ों में निवास करती है। माँ पहाड़ों वाली बन गई, गुफाओं में रहने लगी। समय व्यतीत हुआ और वही माँ सती अगले जन्म में हिमाचल के घर में प्रकट हो गई, माता मैना के घर से, मैना के गर्भ से। थोड़ा सा चिंतन करना, माँ पार्वती की माँ का नाम क्या है? मैना। और दक्ष प्रजापति का जो सर काटा था तो उसके धड़ में किसका मस्तक जोड़ा गया था? बकरे का। बकरे का मस्तक जोड़ा गया था। बकरा क्या बोलता है? मैं। और आज माँ ने किसको माँ बनाया? कुछ बात समझ में आ गई? दक्ष प्रजापति के धड़ में बकरे का मस्तक जोड़ा गया और बकरा क्या बोलता है? मैं। और आज माँ ने उसी को माँ बनाया जो कहती है मैं ना। यानी कि माँ उसी के घर में प्रकट होती है जो कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ माँ, जो कुछ है तू ही है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। आज माँ मैना के घर में आ गई। और सुनिए, दक्ष प्रजापति भले ही वो प्रजापति थे, लेकिन उनका दिल पत्थर का था, पाषाण का था। इंसान केवल इंसान होने से काम नहीं चलता, उसका व्यवहार अगर पाषाण का जैसा हो तो भगवान उसको धुतकार देता है। माँ ने सोचा कि मैं प्रजापति के घर में बेटी बनकर आई थी, लेकिन मेरे पिता का दिल तो पत्थर का जैसा था, लेकिन आज मैं
पुनः पैदा होंगी, लेकिन कहाँ जाकर पैदा होंगी? बोले मैं हिमाचल में, यानी कि पत्थर के घर में ही पैदा होंगी, क्योंकि ये पत्थर इतना कठोर नहीं होगा जितना कठोर मेरा बाप था, मेरा पिता था। हिमाचल का पत्थर इतना कठोर नहीं होगा जितना कठोर मेरा पिता था, जिसने अपने ही घर में बेटी को अपमानित कर दिया, जमाई को अपमानित कर दिया, बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसे पिता केवल पिता है नहीं, ये पत्थर है, कठोर पत्थर है। तो जीते जागते पत्थरों को छोड़ करके माँ ने हिमालय को चुना, कम से कम ये ज़्यादा कठोर नहीं होगा। हिमालय को चुना माँ ने, माँ का प्राकट्य हुआ, बड़ा सुंदर जन्म हुआ माँ का। चैत्र मास में जो नवरात्र आते हैं ना, चैत्र मास में नवरात्रों में जो अष्टमी तिथि आती है ना, चैत्र की तिथि अष्टमी, अष्टमी की रात्रि नवमी के आरंभ में माँ का जन्म हुआ, इसलिए माँ नवमी को पूजी जाती है। अष्टमी को हवन होता है, हमेशा अष्टमी को हवन करना चाहिए। बहुत सारे पंजाबी परिवार में तो सप्तमी को अंतिम व्रत करके अष्टमी को पारण कर लेते हैं, उनकी परंपराएं हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो अष्टमी को भी व्रत होता है और नवमी को पारण होता है, कि माँ का प्राकट्य नवमी को हुआ था। और माँ का जन्म हुआ, देवताओं ने आकर के माँ पर स्तुति और वंदना के श्लोक गाए, चारों ओर मंगलाचार हो गया। माँ का बड़ा सुंदर स्वरूप है। सच्ची है तू, सच्चा तेरा दरबार माता रानी, सच्ची है तू, सच्चा तेरा दरबार माता रानी, सच्ची है तू, सच्चा तेरा दरबार माता रानी, सच्ची है तू, सच्चा तेरा दरबार माता रानी। ओ माता रानी, जय माता रानी, ओ माता रानी, जय माता रानी, सच्ची है तू, सच्चा तेरा दरबार माता रानी, सच्ची है तू, सच्चा तेरा दरबार माता रानी। आगम है कैसी उलझन, जब सर पे तेरा हाथ है, जब सर पे तेरा हाथ है, जब सर पे तेरा हाथ है। हर दुख में, हर संकट में माता तुम्हारे साथ है, माता तुम्हारे साथ है, माता तुम्हारे साथ है। कर
जो सत्य स्वरूपा जगदम्बा है, पराम्बा है, जगत जननी का जन्म हुआ। पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेने के कारण मेरी माँ का नाम पड़ा पार्वती। गौर वर्ण की होने के कारण उनका नाम पड़ा गौरी। बड़ी प्यारी सी माँ पल्ले में सोई है। देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। जब आगमन होता है पंडित जी का, जब बेटी का जन्म होता है तो माता पिता को एक ही बात की चिंता होती है कि पंडित जी को जल्दी जन्म कुंडली दिखाएं और पूछें कि मेरी बिटिया का भविष्य कैसा है। जब बेटा पैदा होता है तो धूम धड़ाके ज्यादा होते हैं। बेटी पैदा होती है, बेटी तो पैदा हो जाती है। बोलना होगा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटों को पैदा किया जाता है और बेटियां पैदा, जैसे बरसात में घास नहीं निकलता ऐसे निकलती बेटियां। तभी तो वो महापुरुषों ने कहा बोए जाते हैं बेटे और उगाती हैं बेटियां। खाद पानी बेटों में और लहराती हैं बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे और पढ़ाती हैं बेटियां। जब दुख देते हैं बेटे तो सहारा बनती हैं तो बेटियां कहाँ पैदा की जाती हैं। आज भी कोई जोड़ा शादी करके हमारे सामने आए और हम उसको आशीर्वाद दें, भैया पुत्रीवान भवा, तो इतनी बड़ी आंखों से देखेगा ये क्या कह रहा है, आशीर्वाद दे रहा है कि श्राप दे रहा है। बोलना होगा ओम नमः शिवाय। ये सुनना नहीं चाहता ये शब्द पुत्रीवान भव। हर किसी को पुत्र ही चाहिए, बेटा ही चाहिए। लेकिन बेटियां जब पैदा होती हैं, बेटियों के बिना तो घर संसार सुना लगता है। बेटियों के बिना होली दिवाली फीकी लगती है। बेटियों के बिना ना समाज अच्छा लगता है। इस दुनिया की सबसे सुंदर सबसे उत्तम सृजना है बेटियां। वो मेरी माँ, ये बाद में बांट लेना या अकेले बैठ के खा लेना, बैठो तुम कथा सुन लो, ये सब तो खाते रहेंगे। ये सब करोड़पति लोग बैठे हैं, तुम चॉकलेट बांट रही हो, क्या कमी है इनके घर में बताओ। माला माल है सबके सब। बोलना होगा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान की कथा सुनो, मेरी मैया की इतनी सुंदर कथा चल रही है। बाद में हम बांटेंगे जो बांटने का होगा। अब माँ पार्वती का भविष्य बोलना है नारद जी को। नारद जी जानते हैं कि ये चराचर जगत की स्वामिनी है, महामाया है, क्या कमी है मेरी माँ के। लेकिन माँ का भविष्य कैसे सुना, सच बोलो कि झूठ बोलो। नारद जी पहले कंफ्यूज में पड़ गए, सच ही बोलना पड़ेगा। हे हिमाचल मैना, जो तुम्हारे घर में पैदा होकर आई है बेटी है, सामान्य नहीं है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत पियही प्यारी। ये अपने पति को बहुत प्यारी होगी, सदा अचल यही करही माता, इसका सौभाग्य अचल होगा। यही तेज जस पई यही पितु माता, इसके द्वारा ही माँ बाप को यश मिलेगा। जो इसकी पूजा करेगा वो स्त्रियां इस जगत में पतिव्रता धर्म के तलवार पर चलने में समर्थ होंगी। हे शैल, हे हिमाचल मैना, तुम्हारी पुत्री में सकल लक्षण है, सारे के सारे गुण, बहुत उत्तम गुण लेकर के आई है तुम्हारी बेटी। माँ बाप ने बड़े प्रेम से सुना। अच्छा एक बात आपको बताऊं क्या, पहली बात तो पंडित जी के पास जन्म कुंड लेकर जाना मत। लेकिन गए भी तो पंडित जी को सब अच्छा अच्छा बताने देना। समझ में आ गई बात? मैं आपको बढ़िया चीज बता रहा हूं, आगे भी याद रखना। पंडित जी से ये मत कहना कि महाराज सब आपने अच्छा अच्छा बताया, सब अच्छा ही लिखा है। क्योंकि जो ज्योतिष पढ़ करके बैठते हैं ना गद्दी पर, उनके मुख में सरस्वती माता का वास होता है वाणी में, और ब्राह्मण के मुख में वैसे भी सरस्वती माँ होती हैं। वो जो बोले जी जी करके स्वीकार करके प्रणाम करके दक्षिणा दे के आ जाना।
प्लीज उनसे ये मत पूछना महाराज कोई बुरा बताओ, फिर आप फंस गए बुरी तरीके से। अब देखो हिमाचल में ना फंसने वाले हैं। नारद जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया बताया, चुपचाप सुन लेते, दक्षिणा देकर काम चला लेते। पूछने की क्या जरूरत थी महाराज, कुछ अवगुण बताओ। नारद जी ने कहा सुन लो। अब लगाओ शनि की साढ़े साथी, राहु केतु सारे इन पर मर दो। कभी भी ब्राह्मणों को भविष्य बोलने देना, बीच में टोकना मत और कहना मत कि महाराज कोई बुरा भी है। इस दुनिया में बुरा किसके जीवन में नहीं है, लेकिन ब्राह्मण को हमेशा अच्छा ही बोलने दो। उनके मुख से निकलने वाला हर शब्द अच्छा निकलता जाएगा तो तुम्हारा भला होगा, मंगल होगा। पूछ लिया तो बोले सुन लो। फिर 2-4 अवगुण हैं, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन वो अवगुण सामान्य नहीं है। जोगी जटिल अकाम मन, नगन मंगल वेश, अस स्वामी यही कहा मिली परिहस्त सिरे। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय क्षीण। हे हिमाचल मैना, तेरी बेटी के भविष्य में यानी कि भाग्य में हर चीज शुभ शुभ लिखा है, लेकिन तुमने पूछ लिया तो सुन लो। तुम्हारी बेटी के भाग्य में ऐसा पति मिलना लिखा है जो कि गुण रहित होगा, माँ बाप से रहित होगा, उदासीन होगा, और सुनो जोगी होगा, जटिल होगा, लंबी लंबी जटाएं पालने वाला, बनाने वाला, नगन वस्त्र नहीं पहनेगा, अमंगल वेश, उसका वेश अमंगल होगा। ऐसा पति इसको मिलना लिखा है, तुम्हारी बेटी को मिलना लिखा है। और सोचो जरा माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। हाँ, अभी बेटी 4 दिन की भई नहीं, पंडित जी आके ये सारी बातें बतावे ना तो माँ बाप को कितना दुख, दोनों रोने लगे, पाँव में पड़ गए। नारद जी ने कहा था तुमने ही पूछा था बुरा, मैंने कब बुरा कहा, मैंने सारा अच्छा अच्छा बताया था। सब लक्षण संपन्न कुमारी, मैंने तो ये कहा था। बुरा तुमने पूछा, बताना मेरी मजबूरी थी, बता दिया। अब नारद जी के चरणों में पड़ गए, महाराज इसके जीवन में ये सारा अमंगल ना हो उसके लिए क्या करें। अब पॉइंट की बातें आई। देखो जीवन में अगर बुरा लिखा है, होगा बुरा वही होगा जो उसमें लिखा है, लेकिन भगवान की शरण में जाने से, भगवान के शरणागत होने से, ठाकुर की कृपा प्रसाद प्राप्त करने से होगा वही सारा, लेकिन वही तुम्हारे जीवन में होगा, लेकिन उसमें मंगल होगा, उसमें दुख नहीं होगा। ऐसा पति मिलना लिखा था माँ पार्वती को, मिलेगा ऐसा ही लक्षण वाला, लेकिन वो भगवान शंकर मिल जाएंगे तो भगवान शंकर के यहाँ तो सारा अमंगल भी मंगल ही मंगल हो जाता है। बोलना होगा ओम नमः शिवाय। काला रंग किसी को अच्छा नहीं लगता, लगता है क्या? काला रंग किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही काला रंग सुंदर बहन के गाल में छोटी सी बिंदिया के रूप में या कोठी के रूप में हो, तिल के रूप में हो, वो काला रंग भी प्यारा लगता है। रंग काला किसी को भाता नहीं, लेकिन वो उसके सौंदर्य को बढ़ा देता है। उसी प्रकार दोष अगर कुछ है किसी के जीवन में, भगवान शंकर के शरण में जाने से वो सारे दोष भी गुण बन जाते हैं। इसलिए भगवान का पूजन करना चाहिए। जो कुछ अमंगल लिखा होगा वो मंगल ही मंगल हो जाएगा, उसी में मंगल हो जाएगा उसका। इस प्रकार नारद जी ने बड़ा सुंदर बताया, और नारद जी ने कहा कि देखो मिलेगा तो ऐसा ही पति, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जो जो दुर्गुण मैंने तुम्हारे पति के, तुम्हारी बेटी के पति के लिए कहा है, वो सारे दुर्गुण भगवान शंकर के ऊपर फिट बैठते हैं। यदि तुम्हारी बेटी भगवान शंकर को पाने के लिए तप करे तो हे हिमाचल में ना, तुम्हारी बेटी का ये अभिशाप भी वरदान में चेंज हो जाएगा, अभिशाप भी वरदान में पलट जाएगा। इतना कहकर हिमाचल महीना से विदा लेकर के नारद जी चले। अब इधर जैसे जैसे माँ पार्वती बड़ी हो गई, बस बचपन से ही जो है ना, माँ पार्वती तो भगवान भोले बाबा की सेवा करती, सुंदर शिवलिंग बनाती और बाबा की सेवा करती। रोज
सुबह की निकली हुई बेटी कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, ढूंढते ढूंढते माँ बाप परेशान। लेकिन बेटियां तो गंगा जी के किनारे जाकर बालू का शिवलिंग बनाकर भोले बाबा की पूजा करती भाई। क्योंकि माँ सती ने मांगा था बाबा से, क्या मांगा था? हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर्फ मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर्फ मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको तेरी भक्ति का इनाम चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर्फ मेरे बोल तेरा हाथ चाहिए। मेरी आँखों में तुम समाये हो, सारी दुनिया में सबके प्यारे हो, मेरी आँखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए, सिर्फ मेरे भोले तेरा हाथ चाहिए। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको तेरी भक्ति का इनाम चाहिए, हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए, सिर्फ मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। जरा बताओ कौन कौन चाहता है कि जन्म जन्म में बाबा का साथ मिले? सब चाहते हैं तो मीठी मीठी तालियों के साथ हर हर महादेव।
जीत तुमसे मुलाकात चाहिए, ओ जीत जीत तुमसे मुलाकात चाहिए, हर कदम में बाबा तेरा प्यार चाहिए, हर कदम में बोल तेरा साथ चाहिए, सिर्फ मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर कदम में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर्फ मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर कदम में बोल तेरा साथ चाहिए, सिर्फ मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर कदम में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर्फ मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। नमः